मुझसे मेरे एक प्रिय मित्र जो अभिषेक हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनने के चक्कर में हैं और बन जाएंगे, परमात्मा उनका साथ दे। वो मुझसे मिलने आए, बोले महाराज ये बहुत सारी थ्योरियाँ आपने समझाई, लोगों को कोई ऐसी थ्योरी तो बताओ जिसको आज तक कोई आध्यात्मिक गुरु बोल नहीं पाया हो। मैंने कहा इसमें भगवान श्री राम औगड़ की एक थ्योरी है जो बगैर पूजन पाठ के भी प्राप्त हो सकती है। अगर तुम कुछ भी करते हो तो ये सोच के चलो कि अभिषेक कर रहा है, उसके अंदर एक शुद्ध आत्मा है और उसका कोई संबंध नहीं होता शरीर से। तो बोले कैसे संभव है, कल मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। तो मैंने कहा तो फाइलें हैं, पहली पत्नी फाइल है, दूसरी बच्चे फाइल हैं, तीसरी माँ बाप फाइल हैं, चौथा काम करने की फाइल है, पाँचवा मौजूद की दुकान की फाइल है। इससे लगे रहने के बाद भी तुम उससे दूर रहो। बोले कैसे संभव है महाराज। मैंने कहा तुम्हारी शुद्ध आत्मा है, उसको हमेशा ध्यान रखो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यदि मेरे द्वारा कोई अहिंसा की जाती है, चींटी मर जाती है, कोई जानवरों की हत्या होती है तो मैं उसका पश्चाताप करूँ, प्रतिक्रमण करूँ। मेरी पत्नी से झगड़े हों या बच्चों से झगड़े हों, उसको मैं ध्यान ना दूँ। ये मान के चलूँ कि जो पिछले बार मैंने बीज बोए थे, मैंने यदि पिछले बार गेहूँ चावल दाल, गेहूँ चावल धान बोई थी तो इस जन्म में काट रहा हूँ, और इस जन्म में जो बोऊँगा वो अगले जन्म में काटूँगा। क्योंकि तुम्हारा काम जो कुछ भी कर रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह माया से जुड़े हो, वो तुम्हारा शरीर कर रहा है। मैंने कहा अभिषेक तुम मत कर, तुम नहीं कर रहे। तो बोले महाराज ऐसे कैसे संभव है। तो मैंने कहा रात को सोते समय प्रतिक्रमण करो कि मेरे दिन में कितने, दिन भर में मेरी कौन सी गलतियां हुई हैं, मैंने कितने पाप किए हैं, मैंने कितने कष्ट लोगों को दिए हैं और उन कष्टों का निवारण क्या है। और अब उस परमात्मा से, भगवान श्री राम औगड़ से माफ़ी मांगो, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, तुम्हारा गुरु मैं हूँ। तो मुझे मोहनानंद सरस्वती औगड़ के कह के माफ़ी मांगो कि महाराज मुझसे ये गलती हुई है, मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो वो जो आपके बीज थे वो नष्ट हो जाएंगे। कर्म बंधन पे तो इंसान बंधा ही है, वो कर्म कभी ख़त्म नहीं होते। मैंने समझाया फिलॉसफी में, कर्म तो करना ही पड़ेंगे ना, खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, काम धंधा करना पड़ेगा, पर उसके प्रति लगाव न रहे। कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि हे अर्जुन, तुम जो कर रहे हो मैं कर चुका हूँ, तुम उसमें महाना मात्र हो, मैं तुमसे काम करा रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारे अंदर जो शुद्ध आत्मा है वो मेरे अंदर भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण ने समझाया, मैंने अभिषेक को समझाया कि तुम्हारी शुद्ध आत्मा का प्रतिक्रमण करो अपने गुरु महाराज के माध्यम से। और गुरु महाराज में जो समुद्र स्वामी महाराज हैं, जिसको भगवान विष्णु हम बोलते हैं, जो तीर्थंकर लोग बोलते हैं, उनके पास तुमको जाना है। आत्मा के करोड़ों जन्मों के बाद भी निरंतर एक ही काम करना है कि हमको उस शुद्ध आत्मा को अंदर खोज लेना है, उस परमात्मा से मिलने के लिए। वो बोले महाराज सवेरे उठने के बाद क्या करना चाहिए। मैंने कहा सवेरे उठने के बाद प्रत्येक स्वर के साथ उस परमात्मा का ध्यान करो, शुद्ध आत्मा का ध्यान करो, और ये सोचो कि तुमने जिंदगी में क्या किया है। यदि तुम्हारे बहुत से लड़कियों से प्रेम है और उन प्रेमों में तुमसे कोई गलती हुई तो उसका प्रतिक्रमण करके उसको भूल जाओ। तुमसे कोई पाप हुआ है, कोई जानवरों की हत्या हुई है, या कोई जानवरों का मांस खाया है, तुमने अंडा खाया है, तुमने कोई चींटी का वध किया है, उसके लिए भी माफ़ी मांगो कि मैंने जानवरों की हत्या की है। हे शुद्ध आत्मा, तो उसने मुझसे बड़ा प्रश्न अच्छा किया कि मेरे घर में जहाँ पूजन पाठ करते लाल चींटियाँ आती। मैंने कहा हाँ। तो बोले उसमें दवाई डाल दे। मैंने कहा बिल्कुल दवाई मत डालो, हाथ जोड़ के बोलो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इन चींटियों में भी शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा, यहाँ से आप स्थान बदल दो जिसमें आप मरो ना। उसने ऐसा ही किया। कुछ दिन के बाद चींटियों ने स्थान बदल दिया और उसके घर में चींटी आना बंद हो गई, क्योंकि उनके अंदर भी वो शुद्ध आत्मा है जो आपके अंदर है। ये बहुत बड़ा फिलॉसफी का सिद्धांत है। हर एक आदमी को, प्राणी में, जानवरों में, इंसान में शुद्ध आत्मा है, उसको खोजना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए, जिससे उसका पुनः नया बीज न गिरे और वो परमात्मा को शुद्ध आत्मा के माध्यम से मिल जाए। जय राम।